सही है। हम आ जाते हैं 160, 160। ठीक है। इनपुट पासवर्ड पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट एरिया पढ़ चुके हैं, रेडियो बटन पढ़ना है। ठीक है। रेडियो बटन से पहले हम एक बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फाइल को रेंडर कर लेते हैं। ठीक है। और शिफ्ट एफ इसको रहने देते हैं, मसला नहीं है। FORMS फॉर्म्स। और यहाँ पर आते हैं फॉर्म्स। ठीक है। फॉर्म का मैंने, सबको कोड दिख रहा है? ओके। फॉर्म के एलिमेंट में मेरे पास एक एक्शन का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है और हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। अब जैसे सपोज करो कि आपने जो है कुछ इस तरीके का इस तरीके का फॉर्म बनाना है। जिसमें ये इस तरह यूजर को ऊपर हेडिंग दिखेगी जो उसका सवाल होगा, और इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे जाना है। ये रेडियो बटन कैसे बनाएंगे? ठीक है। फॉर्म के जरिए बिल्कुल पॉसिबल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद यूज कर रहा होता हूँ और हमें बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल जो तरीका हम अभी सीखेंगे हम उसी तरीके से बनाएंगे, और आगे भी हर जगह पे वही तरीका यूज होगा। ठीक है। वापस आते हैं W। और हम एग्जाम्पल के लिए मैं एक P बना लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ कि प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट स्पोर्ट्स। प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट स्पोर्ट्स। ठीक है। अपना फेवरेट स्पोर्ट्स सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। रेडियो बटन्स अलाउ यूजर टू पिक जस्ट वन ऑफ अ नंबर ऑफ द ऑप्शंस। रेडियो बटन्स में आपके पास ये रूल होता है कि जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से एक चूज करना है। ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बताया था टाइप आपको बताना होगा। ठीक है। जब भी आप रेडियो बटन यूज करोगे तो आपको टाइप बनाना होगा रेडियो। ठीक है। और आपका फॉर्म, उसकी यूनिकनेस क्या है, आपका फॉर्म किस चीज से रिलेटेड है, उसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम। ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हाथ के हाथ बनाते हैं और उसको रेंडर करते हैं। मैंने एक इनपुट बनाया। सही। इनपुट। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। इनपुट बना लिया। अब मुझे टाइप में क्या देना है? टाइप में मुझे देना है रेडियो। ठीक है। जब भी आप रेडियो बटन बनाओगे सबसे पहला काम तो आपका हो गया टाइप का, जिसमें आपने बता दिया उसको कि हाँ भाई मेरा जो फॉर्म होगा वो रेडियो से रिलेटेड है। अब मैंने बताना है फॉर्म किस से रिलेटेड है, फॉर्म की यूनिकनेस क्या है, या फॉर्म किस चीज के लिए बनाया जा रहा है। मैंने इसको बता दिया कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्पोर्ट्स का है, SPORTS। स्पोर्ट्स मैंने दे दिया क्योंकि हमारा जो सवाल है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है। ओके। अब हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट आ रहा है जो कि हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, विच इज वैल्यू। सही है। वैल्यू में मैं राइट नाउ दे रहा हूँ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और इसमें मैं राइट नाउ के लिए दे रहा हूँ क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है। और अब मैं जो हूँ रेडियो बटन के बाहर आ गया, यहां पर मैंने लिख दिया क्रिकेट, CRICKET। ठीक है। ओके। ये वैल्यू क्या कर रहा है ये मैं भी डिस्क्राइब करता हूँ, पहले इस तरह के 2 से 3 बना लेता हूँ। ठीक है। मुझे लाइन ब्रेक चाहिए होगा, इनपुट आपका इनलाइन एलिमेंट है, अगर मैं लाइन ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो दूसरा वाला उसके बराबर से शुरू हो जाएगा। मुझे बराबर से नहीं चाहिए, मुझे नीचे से चाहिए, जिसकी वजह से मैं BR का यूज करूंगा। BR। सही है। वापस आए, इनपुट। ठीक है। टाइप रेडियो, नेम स्पोर्ट्स। ठीक है।
और वैल्यू में मैंने इसको दे दिया हॉकी, HOCKEY, सही है। और बाहर मैंने टैग के बाहर लिख दिया हॉकी, सही है, HOCKEY, ठीक है। अगेन बाहर आते हैं इसके नीचे, BR/, और मैंने एक और बना दिया इनपुट रेडियो नेम स्पोर्ट्स, ठीक है, वैल्यू फुटबॉल, सही है, और सेल्फ क्लोजिंग फ्लैग क्लोज फुटबॉल, ठीक है। अब हम इसको जो है रेंडर करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। पहले मैं एक काम करता हूँ कि इन तीनों को जरा बंद कर लेता हूँ और फाइल को रेंडर करते हैं। सेव किया, यहाँ पर आए, कॉपी पाथ, टी वी, एंटर, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें नजर आएगा जो भी हमारा आउटपुट है, Ctrl+Z और Shift+F, सेव। और मैं जब वापस आ रहा हूँ, ओके, BR/, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी टैग के अंदर नहीं है। इनपुट आपका जो है इनलाइन एलिमेंट है, तो वो इसके बराबर से शुरू हो गया था, इस तरह नहीं चाहिए। सेव, रिफ्रेश। अब मेरे पास, आपके पास 3 रेडियो बटन रेडी हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। अच्छा, ठीक है। अब आपका सवाल होना चाहिए, सबसे पहले तो हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्लिक करने पे हमारी वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। ये क्या है जो सिलेक्ट हो रहा है, और ये क्या है जो बाहर लिखा है। जब भी आपको रेडियो बटन के आगे कोई वैल्यू दिखानी होगी ना, आपका जो इनपुट टैग होगा आपको उसके आगे वैल्यू दिखानी है। अगर आप नहीं दिखाओगे, सेव किया और रिफ्रेश कर कर आगे आते हैं, तो ये जो टैग सिलेक्ट हुआ है ना, ठीक है, इसमें जो वैल्यू सिलेक्ट हुई है, ये जो ब्लू ब्लू हुआ है, इसमें जो वैल्यू सिलेक्ट हुई है विच इज क्रिकेट। आपने जो भी रेडियो बटन में वैल्यू सिलेक्ट करवानी है, उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसका नाम वैल्यू है, ठीक है। और वही वैल्यू वाला एट्रीब्यूट आपको अपने टैग के बाहर भी दिखाना पड़ता है, ताकि यूजर को पता चले अगर मैं क्रिकेट को सिलेक्ट करूंगा तो वैल्यू मेरी क्रिकेट सिलेक्ट हुई हुई आएगी, सही है। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, या फुटबॉल हो गया। अच्छा, एक और चीज, रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूं कि डिफॉल्ट पर, डिफॉल्ट मतलब जब एप्लीकेशन रेंडर हो, वेबसाइट जब खुले, पहले से एक ना एक सिलेक्ट हुआ हुआ आए। कभी कभार ऐसा होता है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले से क्रिकेट सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपके पास इनपुट में एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज चेक्ड, CHECKED, और इसकी वैल्यू भी होती है सेम, चेक्ड, ठीक है। और Shift+F, सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। एक मिनट, सेव और रिफ्रेश। हाँ, क्या कर रहा है, इनपुट कहाँ से क्रिएट हो गया। चेक, सेव और रिफ्रेश, ठीक है। इसको आपको वैल्यू देने की नीड नहीं है, बस आप जहां पे चेक डाल दोगे एट्रीब्यूट, इसको वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, पहले होता था अब रिक्वायर्ड नहीं है। इस इक्वल टू करके यहाँ भी आप चेक नहीं देखते थे, हम देख लेते हैं ये मसला कर रहा है। सेव किया, रिफ्रेश, नहीं अब सही चल रहा है, ठीक है। मैंने कोई मिस्टेक कर दी होगी। हम एक काम करते हैं, हम ये जो है हॉकी पे लगा के देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और जो मेरा चेक है वो मैं लगा लेता हूँ हॉकी पे। चेक इज इक्वल टू चेक, CHECKED, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब मेरे पास जो डिफॉल्ट पे सिलेक्शन वैल्यू है वो हॉकी आ रही है, बेस्ड ऑन चेक एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 3 चीजें नई सीखी हैं। एक, टाइप रेडियो, ठीक है। दूसरा, जो आपकी ये ब्लू ब्लू है, ये जो है ये आपकी वैल्यू है, जो रेडियो बटन की वैल्यू सिलेक्ट हो रही है किसकी मदद से, वैल्यू के एट्रीब्यूट से,
ठीक है, दो हो गई, ठीक है। और कोई चीज अगर आपको रेडियो बटन्स पे डिफॉल्ट पे सिलेक्ट करवानी है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो चेक का एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई सवाल तो नहीं है? सवाल है तो पूछ ले, वरना आगे बढ़ते। जो आपकी वैल्यू होगी रेडियो बटन्स की, वो आपको आगे दिखानी होगी, ताकि यूजर को पता चले कि इस रेडियो बटन में क्या वैल्यू रखी हुई है। सही है, आगे बढ़े। ठीक है, टाइप नेम वैल्यू चेक बॉक्स इक्वल टू चेक। ठीक है, वो भी बिल्कुल इस तरह दिखा रहा है। अगर आपको इस तरह दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम खाली सिंपल से इतना करेंगे, बी आर को खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चाहिए, सेव किया, रिफ्रेश कर दोबारा आते हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास सवाल और उसके तीन ऑप्शंस। अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा सिर्फ वो सिलेक्ट। ठीक है, ये आपके चेक बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन्स। यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं रेडियो बटन्स की। सेव, रिफ्रेश, आते हैं वापस। और अब हमारे पास दूसरा है चेक बॉक्सेस। अगर आपको मोर देन वन वैल्यू सिलेक्ट करनी हो, कोई चेक बॉक्सेस बनाने हो, चेक बॉक्सेस आपके पास कुछ इस तरह की चीज होती है, चेक बॉक्स। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम सवालात आते हैं मोर देन वन वैल्यू सिलेक्ट करें। ठीक है, तो वो जो चीज होती है वो आप में फॉर्म से ही बनाई हुई होती है, उसको कहते हैं चेक बॉक्स, जो कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे हमारे जो है फॉर्म से ही क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ से लेकर तमाम चीजों में। तमाम चीजें मतलब एप्लीकेशन में, मोबाइल में, हर चीज में ऐसे यूज होते हैं जिस तरह हम अभी बनाएंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नीचे आ जाता हूँ, एक नया पी बनाता हूँ, पी स्टैंड फॉर। और यहाँ पर कर लेते हैं प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट कार्टून, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट कार्टून। ठीक है, और यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं एक बी आर स्लैश, ताकि मेरे पास एक लाइन ब्रेक होकर आ जाए, प्लस। ठीक है, इनपुट नंबर वन, चेक बॉक्स नंबर वन, लाइक दिस। इधर आईट्यून्स ये सब चीजें इन्होंने लगाई हुई हैं, हम अपना देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, मैं सबसे पहले एक इनपुट लगाता हूँ। सही है, अब मुझे पहले, सबसे पहले मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब मुझे देखना है कि वो बोल रहा है कि आपको यूज करने हैं चेक बॉक्सेस। हमारे पास टाइप अवेलेबल है चेक बॉक्स की, तो हम उसको यूज करेंगे चेक बॉक्स। जब आपको चेक बॉक्स यूज करना हो तब आप यूज करोगे टाइप का चेक बॉक्स। ठीक है, अगेन हमारा जो फॉर्म फील्ड है वो किससे रिलेटेड है, उसका क्या रिलेशनशिप है, मैंने बता दिया नेम। और इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी वो कार्टून से रिलेटेड आएंगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्टून। ठीक है, वैल्यू क्या मतलब, जिसको सिलेक्ट करूं वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, और आउटपुट जो है मैंने बाहर लिखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया पोकेमोन। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसका पी स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, माइनस ऑल्ट शिफ्ट एफ, और यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रेक, बी आर फ्लैश। ठीक है, एक और बनाते हैं इनपुट, टाइप में क्या लगाएंगे, चेक बॉक्स। सही है, नेम क्या रिलेशन है, कार्टून, वैल्यू ड्रैगन बॉल। सही है, और सेम चीज यहाँ पे लिख लेते हैं बाहर, दी बॉल। ठीक है, नंबर थर्ड, यहाँ पे एक बी आर स्लैश लगा लेते हैं।
इनपुट टाइप चेकबॉक्स सेल्फ क्लोज नेम। नेम में मैंने लगा लिया, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, कार्टून CAR, ठीक है। और वैल्यू में मैंने लगा लिया बेबलेट, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्लोज है, और मैंने यहाँ पे बेबलेट लिख दिया, ठीक है। और शिफ्ट F सेव, रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। मेरे पास नीचे 3 रेडियो बटन्स आ चुके हैं। 3 रेडियो बटन्स आ चुके हैं। सेम चीज हमने करी है, और इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू आपको बाहर लिखनी होगी। अब आप जब इस पे सिलेक्ट करोगे तो डिफॉल्ट पे ये सिलेक्ट, डिफॉल्ट पे नहीं तो ये सिलेक्ट होना चाहिए। चेक किया, मेरे पास चेक बॉक्स आ रहा है। मोर देन वन हम कर सकते हैं, हम तीनों भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ डिफॉल्ट पे एक सिलेक्ट हुआ हुआ आ जाए। उसके लिए सेम चीज है, चेक की हम यूज करेंगे इस पर, पॉकीमॉन पर। चेक्ड इक्वल टू चेक्ड, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे पास डिफॉल्ट पे जो वैल्यू सिलेक्ट हुई भी आ रही है वो पॉकीमॉन की। हटाना चाहूँ हटा सकता हूँ, जो दूसरी यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। क्लियर है? चेक बॉक्स में किसी का कोई सवाल हो तो वो बता दें। हाँ हाँ, वो आगे का हिस्सा है, पढ़ेंगे। मतलब बस 2 वैल्यू सिलेक्ट की जाएंगी। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा करेंगे। अभी आप यूआई डेवलप करना सीख रहे हो कि यूआई बनाते कैसे हैं, ठीक है। आप जो काम बता रहे हो ना, आपका जो सवाल है कि मैं सिर्फ 2 वैल्यू सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये बिहेवियर में आ जाता है, फंक्शनैलिटी में आ जाता है, वो अभी हमारा आगे का हिस्सा है। तो ये आप यूआई में एक्सपर्ट हो जाओ। रिस्पॉन्सिव यूआई आपको बनानी चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब हर डिवाइस पे चलने वाली, ठीक है। उसके बाद हम उस पे जाएंगे, ठीक है। वापस आते हैं, क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। चेक बॉक्सेस हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। हम्म, ये कैसे बनाएंगे? आपके पास जो ड्रॉप डाउन आ रहा होता है, ठीक है, इनमें से एक वैल्यू सिलेक्ट की जाए। ड्रॉप डाउन्स, सही है। कोई अच्छा सा अगर दिख जाए तो। हाँ, अच्छा सही है। आपको नजर आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूँ? ठीक है। आपको ड्रॉप डाउन्स वो होते हैं जिसमें से आपको क्लिक करने पे लिस्ट खुल जाती है, और उनमें से फिर आपने जो वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है वो सिलेक्ट होकर ऊपर आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल ये लोग बता रहे हैं, लेकिन इनकी एग्जाम्पल बहुत छोटी सी है। ये बोल रहे हैं कि व्हाट डिवाइस डू यू लिसन ऑन म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ड्रॉप डाउन आपने डेवलप करना हो तो वो कैसे डेवलप होगा? वो भी फॉर्म से ही होगा, ठीक है। और बाकी सारी जगहों पर जो यूज हो रहा है वो भी इसी की मदद से हो रहा है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट, क्या बता रहे हो?
सिलेक्ट योर, नहीं बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस हम बोल देते हैं प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट, प्लीज सिलेक्ट नॉट दिस, सिलेक्ट योर फेवरेट सिटी। ठीक है, ओके। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि भाई ड्रॉप डाउन जब भी आपने क्रिएट करना होगा उसके लिए आपके पास एक एलिमेंट होता है, सही है, कंटेनर, जिसके अंदर आपकी लिस्ट जनरेट होगी, उसको कहते हैं सिलेक्ट। सही है, सिलेक्ट का आपको एलिमेंट यूज करना है जब भी आपको डेवलप करना है ड्रॉप डाउन। सही है, हम ये दोनों एट्रीब्यूट्स इसके अंदर से हटा देते हैं, हम लगाएंगे जब हमें नीड होगी। ठीक है, मैंने ओनली सिलेक्ट का एलिमेंट यूज किया है आपके सामने, और इसके अंदर अब आपको जो भी ऑप्शंस रखवाने हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर सपोज करो अभी मुझे 3-4 सिटीज रखनी है, ठीक है, उसके लिए वो मैं कैसे रखूंगा, मेरे पास एक और एलिमेंट है जो चाइल्ड एलिमेंट है किसका, सिलेक्ट का, विच इज ऑप्शन। ऑप्शन वैल्यू को मैं भी हटा देता हूं और यहां पर मैंने डाल दिया कराची। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी चाहिए, मैंने रख दिया ऑप्शन, हटा देते हैं वैल्यू को, और लाहौर ऑप्शन, इस्लामाबाद। ठीक है, ऑप्शन मुल्तान। ठीक है, सेव करते हैं, पहले इसको चलाकर देखते हैं, फिर जो एरर आएगा या जो मसला होगा फिर मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास रेडियो बटन के लिए सिलेक्ट का एलिमेंट है, अगर आपको रेडियो बटन डेवलप करने क्रिएट करने हैं तो, और उसके अंदर जो लिस्ट में डेटा जनरेट होगा वो ये जो डेटा जनरेट हो रहा है इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑप्शन का एलिमेंट, जिसके अंदर आपको वैल्यू देनी होगी कि भाई ये दिखे जब लिस्ट शो हो। तो सेव करते हैं, वापस जाते हैं, मैंने रिफ्रेश किया और मैं वापस आ रहा हूं, तो एक मिनट, यस, br/, सेव किया और रिफ्रेश करते हैं तो वो हमारे पास नीचे आ रहा है, बहुत नीचे आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी देर के लिए इस पी को उठा के सबसे ऊपर रख लेता हूँ, एक्स, ऊपर रख लिया सबसे, और यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियो बटन्स, नॉट रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन्स, ड्रॉप डाउन फॉर्म्स। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे पास सबसे पहले वो वैल्यू आ रही है जो ऑप्शन में मेरे पास सबसे पहला था, कराची लाहौर इस्लामाबाद मुल्तान। ठीक है, सिलेक्ट कर रहा हूं, मेरे पास लिस्ट डेवलप होकर आ गई है, कराची लाहौर इस्लामाबाद मुल्तान, और वो वैल्यू सिलेक्ट होकर ऊपर जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब एक एरर ये है जो आगे सॉल्व होगा, अभी सॉल्व नहीं होगा, वो ये कि जब आपकी लिस्ट खुल रही है तो नीचे वाली हेडिंग खराब हो रही है, वो उसके ऊपर जनरेट होकर आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद के लिए ये एरर है जिसको हम सॉल्व करेंगे कि भाई जब ड्रॉप डाउन ओपन हो तो नीचे वाला डेटा खराब ना हो। ठीक है, अच्छा, और ये लोग कुछ इसमें चीजें बता रहे हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेम और वैल्यू। ठीक है, ठीक है, जो सिलेक्ट का आपके पास एलिमेंट है, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके जो रेडियो बटन्स हैं उनका रिलेशन क्या है आपस में, या वो किस फॉर्म से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है। मैंने बोल दिया इसको सिटी, क्यों, आपका अंदर सारा डेटा सिटी के नाम का है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर वैल्यू देनी होगी, वैल्यू वही जो आपने बाहर रखी हुई है कि, अच्छा, एक और चीज जो आपका सवाल नहीं है मैं खुद बता देता हूँ, LHOR,
सही है। और यहाँ पर भी वैल्यू लगा देते हैं, सी सी इस्लामाबाद, मुल्तान, वैल्यू। पहले मैं बिना सेव किए चलाकर दिखाता हूँ, और फिर सेव करके चलाकर बताऊंगा, फिर मैं वो बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेव नहीं किया है मैंने, और मैं वापस जाता हूँ। मेरे पास कराची, लाहौर भी सिलेक्ट हो रहा है, मुल्तान भी सिलेक्ट हो रहा है, कराची भी सिलेक्ट हो रहा है, और इस्लामाबाद भी सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं सेव करके वापस आता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, कराची डिफॉल्ट पर आ रहा है, लाहौर भी हो रहा है, इस्लामाबाद भी हो रहा है, और मुल्तान भी हो रहा है, ठीक है। आपका सवाल होना ये चाहिए था कि जब वैल्यू खुद ब खुद सिलेक्ट हो रही है तो ये वैल्यू का एट्रीब्यूट देने की क्या नीड है, ठीक है। ये वैल्यू का एट्रीब्यूट देने की क्या नीड है, उसको हम क्यों बताएं कि हमने जो लिखा है वो रिलेशन सिटी का है या किसी भी चीज का, ये हम क्यों बताएं। जब वो बिना बिना पूछे या नहीं भी दो तो भी सिलेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या फायदा। मसला ये है, अभी हम यूआई की तरफ हैं, सही है, यूजर इंटरफेस, यानी कि यूआई वेबसाइट किस तरह बनानी है, डेवलप किस तरह करनी है, डिजाइन किस तरह करनी है, हम उस फेज पे हैं। जब आप इस तरह की कोई बात करोगे ना, कि फंक्शनैलिटी लिखोगे कि जब कराची सिलेक्ट करें और बटन पे क्लिक करें तो डेटा आगे चला जाए, वो जो डेटा आगे जाएगा ना, वो दो चीजें लेकर जाएगा, कि फॉर्म का जो रिलेशन है वो ये था, और उसमें जो वैल्यू सिलेक्ट होके जा रही है वो ये है, जिसकी वजह से आपको ये बताना होगा हर फॉर्म में कि रिलेशन क्या था और उसकी वैल्यू क्या थी। क्लियर है सबको, कि हम वैल्यू जो दे रहे हैं बार बार वो इस वजह से दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ड्रॉप डाउन हो चुका है, चेक बॉक्स हो चुके हैं, रेडियो बटन हो चुके हैं, देखते हैं वो और क्या बता रहे हैं। सही है, मल्टीपल चेक बॉक्सेस की नीड नहीं है, ये हम आगे कर लेंगे। ये आपको बोला कि एक साथ दो चेक बॉक्स कैसे नहीं, कैसे यूज करें, इसकी नीड नहीं है। सही है। फाइल इनपुट, ठीक है, इसको देख लेते हैं। मैं आता हूँ लास्ट में, और यहाँ पर एक पी बनाता हूँ, और इसको मैं बता देता हूँ, प्लीज सिलेक्ट योर प्रोफाइल, पिक्चर लगा देते हैं हम, PICTU, पिक्चर, ठीक है। जैसे कि आपने यूजर से कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करवाना है, पिक्चर उठवानी है, तो वो कैसे करेंगे, सही है, ठीक है। उसके लिए मैंने यूज किया इनपुट का एलिमेंट, ठीक है। सही है, बिठा दो। ठीक है। अब मेरे पास फिर वही बात हो गई, कौन सा टाइप है, ठीक है। टाइप है, मैंने इसको बता दिया भाई, इसमें टाइप आएगा फाइल। जब भी यूजर इस पे सिलेक्ट करे तो वो हर किस्म की फाइल को उठा ले, ठीक है। बस इतना देना है और कुछ नहीं देना। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, यहां पर आ रहा हूं मैं, BR का टैग हम बार बार लगाना भूल रहे हैं, BR स्लैश, सेव किया, रिफ्रेश किया, नीचे आते हैं। उस फाइल वाले इनपुट ने मुझे एक बटन क्रिएट करके दे दिया है चूज फाइल का, जिसके आगे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट बटन की तरफ से कि नो फाइल चूजन, ठीक है। अब अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूं तो मेरे सिस्टम का जो पॉपअप बॉक्स है फाइल सिलेक्ट करने के लिए, वो डिफॉल्ट पे खुद ओपन होना चाहिए बटन की क्लिक की फंक्शनैलिटी पर। मैंने क्लिक किया तो उसने वो ओपन करके दे दिया कि भाई आपने जो डेटा सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। टेस्टिंग में मैं गया और इमेजेस में मेरी कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ahmed.jpg फाइल का नेम आ रहा है, ओपन करता हूँ तो वो अब मेरी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। कोई और यूज करना चाहूँ तो अब वो उसके बदले वो हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं वापस जाऊं चूज फाइल और मैं गया ई में,
और लर्निंग मटेरियल्स में अब मेरे पास ये पीडीएफ की फाइल्स हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं कोई डेटा सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं ये कर लेता हूँ पेनक्लाउड ओपन। तो मेरे पास हर किस्म के एक्सटेंशन के फॉर्मेट से रिलेटेड डेटा जिसको मैं चूज करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सब सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। 4 चीजें हो चुकी हैं। आप लोग सिस्टम्स खोलो, सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद हम मजीद फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सिस्टम खोलो और उस पर बैठो, वो फाइल समझ ले, ठीक है। मैं इनपुट फाइल टाइप रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं सपोज करो कि मुझे अपनी वेबसाइट पे यूजर से सिलेक्ट करवानी है कि भाई आप अपनी प्रोफाइल अपलोड करो, तस्वीर, और मुझे वो तस्वीर दे दो, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आपको क्या लिखना है, एक इनपुट का टैग यूज करना है सेल्फ क्लोजिंग, और उसमें बतानी है फाइल। वो आपका सारा काम खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है। आपने बता दिया उसको टाइप फाइल, बस, ठीक है। अब अगर आप आते हो, एक मिनट, सेव और रिफ्रेश, तो अब अगर ये जो चूज फाइल आ रहा है और नो फाइल चूजन आ रहा है, ये आपके पास इस इनपुट फाइल की मदद से आ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने मैंने बनाया नहीं, वो इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे जो इनकी फंक्शनैलिटी लगी हुई है फाइल की, देखो वो लिखा हुआ भी आ रहा है नो फाइल चूजन। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब मेरे पास वो विंडो की पूरी सिस्टम खोल के दे रहा है कि भाई जो फाइल सिलेक्ट करनी है कर लो। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और मेरे पास टेस्टिंग फोल्डर में एक दो इमेजेस रखी हुई है, इमेजेस में मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो इसका नाम अगर आप देखो ahmed.jpg आ रहा है, ठीक है। ओपन किया, मेरे पास वो फाइल अब अपलोड हो चुकी है, सही है।